हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र और छात्राओं। तो आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल गणित की पाठशाला वाय दर्शन। तो अब तक हमने जो प्रश्नावली 2 है वो कंप्लीट कर ली है। अपनी 2.1 2.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने उसमें प्रश्नावली 1.1 नहीं पढ़ाई थी, तो वो 1.1 प्रश्नावली मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मजे से बैठो और एकदम ध्यान यहाँ पे लगाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो और सबको समझ में आने वाला है। एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 जो प्रश्नावली है उसका पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। हमको क्या करना है, इसमें गुणधर्म का नाम लिखना है। किसमें कौन सा गुण लगा हुआ है, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है और इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। ठीक है, हमको ये तीनों बताने हैं, इनमें कौन से गुणधर्म लगे हुए हैं। हाँ, मुझे पता है आपको ये चीज जो लिख रही है परिमेय संख्या, ये चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है कि सर ये क्यों लिखा है। तो बेटा ये हमारी प्रश्नावली का नाम है, क्या है, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम इन सभी के गुणधर्म जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होता है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो मैं लिखता हूं यहाँ पर, परिमेय संख्या संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान शून्य यानी 0 नहीं होना चाहिए एवं P व Q का में से एक हो। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q मतलब अंश बटे हर, P बटे Q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है, रूप में लिखा जा सकता है। जहां शर्त क्या है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर के निशान में बीच में डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा, शून्य। Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए एवं P व Q का मास जो मैसा होता है वो कितना होता है बेटा, एक होता है। P व Q का मैसा क्या होता है बेटा, एक होता है। वो संख्या क्या होती है अपन की परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया होगा आपके विद्यालय में। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज भी मैंने इंक्लूड किया। आपके जो सर ने बताया है वो भी ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया, इसको बढ़ा दिया है कि मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब जैसे P बटे Q मतलब सर कोई संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली 4/2। ठीक है, तो सर ये तो परिमेय संख्या है, देखो उसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, बेटा 2 और 1 आ गया नीचे, तो इनका जो मैसा होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। मैंने लिखा 3/5, तो ये भी क्या है, हमारी कौन संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इनका मैसेज होगा कितना होगा बेटा, 3 होगा। और जो नीचे है ये देखो, ये है P और ये है Q, ये है P और ये है Q, है ना। तो Q का मान क्या है, इसमें 5 है, इसमें Q का मान क्या है, इसमें सर 1 है। तो Q का मान शून्य है क्या, कहीं नहीं है। और जब Q का मान शून्य नहीं है तो वो संख्या कैसी होती है बेटा, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब हम
देखेंगे कि इनमें जो कौन कौन से गुणधर्म लगे हुए हैं। पहले हम गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, गुणधर्म के बारे में समझने वाले हैं, फिर एक एक को चेक करेंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा और इसमें कौन सा गुणधर्म लगने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि कौन से में कौन सा गुणधर्म लगेगा और सभी गुणधर्म के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला गुणधर्म देखने वाले हैं हम, वो देखने वाले हैं गुणात्मक तत्समकता का नियम। तत्समकता का नियम। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है वो है गुणात्मक तत्समकता का नियम। सर गुणात्मक तत्समकता का नियम क्या कहता है? सर ये कहता है कि मान लो हमने कोई संख्या ली, जैसे गुना करने का मतलब तुम जानते ही हो, गुणात्मक, गुना मतलब गुना करना है हमको। ठीक है, तो गुणात्मक मतलब मैंने कोई संख्या ली, मान चलो मैंने कोई संख्या, उसको मान लिया मैंने ए, कोई भी संख्या 4 5 कोई भी अंक ले लिया मैंने, कोई संख्या ले ली 4 5 10 20 कितनी भी, तो ए, उसका गुणा जब मैं एक से करता हूं, उसका गुणा जब मैं एक से करता हूं, या फिर यहां पर मैं पहले एक ले लूं और उसका गुना किसी भी संख्या से करता हूं, किसी भी संख्या मतलब एक, कोई भी संख्या है ना, से करता हूं, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा? हमेशा ए ही आएगा। ए मतलब जिस संख्या से हम एक का गुना कर रहे हैं या जिस संख्या को एक से गुना कर रहे हैं, वो ही संख्या हमारे पास यहाँ पे आने वाली है। तो उस जो वो नियम लगता है उसमें, उस नियम को क्या बोलते हैं बेटा हम? गुणात्मक तत्समकता का नियम। ठीक है, जैसे एक मतलब कोई भी संख्या, जैसे मैंने ले लिया 3। ठीक है, 3, अब 3 का गुना जब मैं करूंगा एक से, 3 का गुना जब मैं करूंगा एक से, तो 3 एकम 3 आया कि नहीं आया 3? फिर यहीं पर अगर मैं एक का गुना, अगर मैं एक आगे रख दूं और ये जो ए है मतलब 3 है, 3 को पीछे रख दूं, फिर 3 का गुना एक से करूंगा तो 3 एकम 3, वो ही मेरे पास में क्या निकल के आया बेटा? 3 ही आया। जिस संख्या से मैंने गुना किया था, जिस संख्या से मैंने गुना किया था एक को, वो ही मेरे पास में संख्या यहाँ पर आई है। ठीक है, जैसे और देखो, जैसे 10 का गुना कर दूं मैं एक से, तो है ना, या फिर एक का गुना कर दूं मैं 10 से। ठीक है, तो 10 एकम 10 और 10 एक एक ढाई 10। ठीक है, तो 10 ही आ रहा है हमारे पास में। मतलब ये है गुणात्मक तत्समकता में कि हम जिस अंक से, जिस संख्या से हम गुना करेंगे एक का, हमेशा वो ही संख्या हमारे पास में प्राप्त होने वाली है। इसको क्या बोलते हैं हम? गुणात्मक तत्समकता का नियम। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो गया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ, बस ध्यान से तुम तो यहाँ पर देखो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और मजे से पढ़ाई का एंजॉय करो। अब सेकंड वाला जो नियम है वो क्या कहता है? सर सेकंड वाला जो नियम है हमारा, वो है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि जैसे हमने कोई संख्या ली, जैसे मैंने a बटे v लिया, क्या लिया मैंने? a बटे v, मतलब कोई संख्या, एक संख्या ऊपर लाई और एक संख्या नीचे लाई। अब इसी का ही गुना, इसी संख्या का गुना मैं इससे करा दूं, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि इसका गुना मैं उल्टे से कराऊं, इसके उल्टे से, इसके प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तो मतलब इसका जो मैं गुना करवा रहा हूँ, इसको क्या करवा रहा हूँ? उल्टा करवाऊं मैं। मतलब v जो नीचे है उसको मैं ले जाऊं ऊपर, और जो a है ऊपर है उसको मैं कहाँ ले आऊं? नीचे। तो जब मैं ऐसे गुना करूंगा इसका, ठीक है, ऐसे गुना करूंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे पास में गुना करने पर? 1 मिलेगा। जैसे अब मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे कोई संख्या ले ले, ए कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ए मैंने मान लिया 4 बटे, नीचे बी मान लेता हूँ मैं, कोई भी संख्या ले ले, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 3, 4 बटे 3। फिर इसी का गुना जब मैं इसके उल्टे से कर दूं, इसके प्रतिलोम से कर दूं, इसका उल्टा मतलब इसका प्रतिलोम से कर दूं, मतलब 3 को ऊपर बटे और 4 को नीचे में ले जाऊं। ठीक है, तो देखो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, और एक को 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा मुझे? 1 ही मिलेगा। एक को 1 से गुना करने पर मुझे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे, जैसे दूसरा देखो, जैसे मान चलो 10 बटे 9, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सर इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9 नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ, 9 बटे और 10 ऊपर है उसको नीचे ले आओ। अब इनका करेंगे, देखो 10 एकम 10 और 9 एकम 9, कट गया। एक का गुना करेंगे 1 से, 1 एकम 1 है ना, और नीचे 1 एकम 1, 1 को भाग में देंगे 1 का
एक ही आएगा। तो आया ना, तो मतलब जब हम कोई भी संख्या लेते हैं उसका उल्टे से गुना कर दो उसको, वही क्या होगा, हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे गुणधर्म की ओर। तीसरा गुणधर्म हमारा क्या कह रहा है, तो तीसरा गुणधर्म है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, गुणात्मक तत्समकता का नियम हो गया। अब चलते हैं हम क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, अब तीसरा नियम है हमारा क्रम विनिमेयता का नियम। ये नियम क्या कहता है, तो क्रम विनिमेयता का नियम क्या कहता है हमारा, तो क्रम विनिमेयता का नियम देखेंगे हम कि सर इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा। देखो अगर अपन समझे अच्छे से तो देखो यहाँ पर प्रतिलोम आया, प्रतिलोम मतलब उल्टा, मतलब जो संख्या दी गई है उनका गुना करना है हमको, कैसे से, उसके उल्टे से गुना करना। तो यहाँ पे मैंने उल्टे से ही गुना किया। ठीक है, यहाँ पे क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमय करना मतलब क्रम को एक्सचेंज करना, एक के स्थान पर दूसरा, एक और दो ऐसे बैठे हैं उनका क्रम क्या कर दो, चेंज कर दो, दो के स्थान पर एक को ले आओ और एक के स्थान पर दो को भेज दो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय करना। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या ली ए, जैसे मैंने कोई संख्या ली ए, उसका जब मैं गुना करूंगा बी से, ठीक है, ये मैंने गुना किया। अब अगर मान के चलो मैंने उनको एक्सचेंज कर दिया, मतलब ये पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। अब क्या करूंगा मैं, इसको तो जो दूसरे नंबर पर इसको ले आऊंगा मैं पहले नंबर पर, इसको ले आया मैं पहले नंबर पर, इसका गुना कर दूंगा मैं कितने से, ए से, जो एक नंबर पर था उसको ले आया मैं दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये जब इनका मैं गुना करूंगा तो मेरे पास में उत्तर जो मिलेगा हमेशा कैसा मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा, बराबर मिलने वाला है मेरा उत्तर। कैसे कि सर देखो पहले मैंने ए मतलब मैंने लिया तीन, तीन इसका गुना मैं करूंगा कितने से, बी मतलब कुछ मैंने लिया 6 ले लिया। ठीक है, इसका गुना 6 से, तो 6 कम 6 दिन 12 6 18, मेरे पास में कितना मिला, 18 मिला, बराबर। अब इसी की जगह पर अब देखो बी, पहले 6 ले लेता हूँ मैं, बी मतलब 6 था ना बी का मान, तो बी की जगह में ले लिया 6, इसका गुना कर दूंगा मैं ए, ए कितना है मेरे पास में 3, तो 3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब की बार उल्टे कर दिया ना, पहले 6 ले लिया और पीछे 3 लिया है। ठीक है, अब इनका गुना करेंगे, 3 कम 3 3 6 3 3 6 12 3 5 15 3 6 18, 3 6 18, बताओ ना सेम आया या नहीं आया आंसर, सेम आया या नहीं आया, सेम ही आया ना। ठीक है, तो 18 आंसर हमारा आया है। इसका मतलब केवल क्रम चेंज करते हैं हम, इसमें क्रम चेंज करते हैं और हम जानते हैं बेटा गुना करने पर, क्रम चेंज करने पर भी हमारा जो उत्तर रहता है वो कैसा होता है, समान ही रहता है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है। तो ये तीन जो है हमने नियम अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, ये तीनों नियम हमने अच्छे से पढ़े हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि ये तीनों नियम हमारे इन क्वेश्चनों में लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आंसर हम करते हैं जो पहला, मैं डायरेक्ट इनमें क्या लिखूंगा, गुणधर्म लिखूंगा, आप इनमें गुणधर्म सामने लगा लेना। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे संख्या देखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर गुणधर्म चूज करेंगे कि हमारा कौन सा गुणधर्म इसमें फिट बैठने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये है -4/5, इसका गुना हो रहा है 1 से। ठीक है, और बराबर यहाँ है, फिर क्या हुआ सर, एक एक का गुना कर दिया -4/5 से, और उत्तर कितना है -4/5 हमारे पास में उत्तर आया है। तो देखो यहाँ पर जो कोई संख्या ली है हमने, उसका गुना किया है 1 से, या फिर बराबर में पहले क्या लिया, पहले 1 ले लिया, फिर उसका गुना किया किसी संख्या से, तो हमारे पास में उत्तर क्या निकला है, हमारे पास में जिस संख्या से हमने गुना किया है इसका, वो संख्या हमारे पास में आई है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सा है क्या, सर ये रहा, देखो ये कोई संख्या है, इसका गुना किया मैंने 1 से। ठीक है, ये कोई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या थी, इसका गुना किया मैंने 1 से, तो यहाँ पर एक कोई संख्या है और इसका गुना किया मैंने 1 से, फिर बराबर लगा हुआ है, बराबर, फिर 1 लिखा हुआ है, एक ऐसे एक का गुना किया मैंने किसी संख्या से, तो एक का गुना किया मैंने किसी संख्या से, तो मेरे पास में जो उत्तर में आया वो क्या आई, वो ही संख्या आई जिसका मैंने गुना किया। देखो ये जो संख्या है इसका मैंने गुना किया, ये उत्तर में हमारे पास में यही हमको मिला है, तो यहाँ पे ए ही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो पहले वाला सवाल है उसमें उत्तर क्या होगा सर, गुणात्मक तत्समकता का नियम लगने वाला है पहले वाले सवाल में। ठीक है, समझ में आया, तो लगा दे हम इसमें गुणात्मक तत्समकता का नियम। ठीक है, इसमें लग गया गुणात्मक तत्समकता का नियम। अब करते हैं हम दूसरा, दूसरे में कौन सा नियम लगा हुआ है, तो दूसरा है हमारे पास में, अब ये लिखा हुआ है -13/17,
ठीक है, इसका गुना कर रहे हैं हम माइनस के 2/7 से। फिर क्या हुआ, यहाँ पर पहले माइनस के 2/7 ले लिया, फिर दोबारा ऊपर पीछे क्या लगेगा, माइनस के 13/7 को, मतलब ये जो 1 नंबर पर था और ये 2 नंबर पर था, जैसे ही बराबर लगाया हमने तो क्या किया, जो 2 नंबर पे था उसको ले आए हम 1 नंबर पर, जो 2 नंबर पर था उसको ले आए हम 1 नंबर पर, और उसका गुना कर रहे हैं, और जो 1 नंबर पर था, यहाँ पे 1 नंबर पर था, इसको ले आए हम 2 नंबर पर। मतलब क्या किया हमने यहाँ पर, सर हमने यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया, क्रम विनिमय कर दिया, क्रम विनिमय कर दिया। क्रम चेंज करना मतलब क्रम विनिमय कर दिया, मतलब 1 के स्थान पर 2 को ले आए और 2 के स्थान पर 1 को ले गए। ठीक है, क्रम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सर क्रम चेंज कर दिया तो दूसरा वाला जो है उसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा, सर इसमें लगेगा हमारा क्रम विनिमय का। देखो ये ए कोई संख्या है, ये ए है और ये क्या है, बी। यहाँ पे हमने चेंज किया, जो ए है ये कहाँ पहुंच गया, इस बी के स्थान पर पहुंच गया, तो ये हो गया क्या, ए, और ये क्या, बी, ये बी आगे आ गया। देखो ए इंटू बी और बी इंटू ए इंटू बी और बी इंटू ए। ठीक है, तो क्या हुआ, इनमें क्रम चेंज हुआ, क्रम विनिमय हुआ। क्या हुआ, क्रम विनिमय। और जब क्रम विनिमय होता है ना, क्रम विनिमय होता है, तुम्हारे इसका मतलब ये है कि सर दूसरा जो सवाल है उसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, हमारा क्रम विनिमयता का नियम लगने वाला है। तो सेकंड वाले में लिख देंगे हम क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। ठीक, समझ में आया, यहाँ तक दोनों समझ में आया अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्या है, सर यहाँ पर देखेंगे हम माइनस के 19/29, इसका जो गुना हो रहा है वो रहा है 29/19 से, मतलब जो 29 नीचे था उसको ले गए हम ऊपर, और जो 19 था, माइनस का 19 था, उसको हम ऊपर से कहाँ ले आए, नीचे ले आए। और जब इन दोनों का हमने गुना किया तो हमारे पास में उत्तर कितना मिला बेटा, 1 मिला। उत्तर कितना मिला हमारे पास में, 1 मिला। तो यहाँ पे मैंने एक ये गुणात्मक प्रतिलोम बताया था कि सर जब ए ऊपर, मतलब एक संख्या ऊपर है तो 19 ये ए मान लिया, और 29 क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। ठीक है, ए 19 और v क्या है हमारा, 29 है। इसको मैंने उल्टा किया, जो b है मतलब 29 है वो नीचे था, वो ऊपर ले आए हम, देखो ऊपर ले गए, और जो a है 19 है उसको हम नीचे ले आए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब इनको ऊपर नीचे हम उल्टा करते हैं, प्रतिलोम करते हैं इनका, तो प्रतिलोम करते तो कौन सा गुणधर्म लगता है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगता है। और उसका उत्तर कितना था, 1। 1 कैसे आएगा, सर माइनस से माइनस कट जाएगा, और 19 से कम 19, देखो माइनस से माइनस कट गया, 19 से कम 19। ठीक है, और 29 से कम 29, और 1 का गुना करेंगे हम 1 से, 1 एकम 1 आएगा हमारे पास में, आया क्या नहीं आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर भी हमारे पास में ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, और 1 का गुना 1 से होगा, 1 एकम 1, तो हमारे पास में कितना आएगा, ए। तो इसका मतलब हमारा जो तीसरा वाला सवाल है उसमें हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा, उत्तर होगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है, तो हम तीसरा लिखेंगे। तीसरे में कौन सा नियम लग गया, तो तीसरे में लग गया गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है, अच्छे समझ में आया। इसको अपनी कॉपी में जो सारे नियम है इनको लिख लो। ठीक है, और जो परिमेय संख्या मैंने पहले लिखाई थी उस परिमेय संख्या को भी लिख लेना, क्योंकि वो बहुत काम में आती है अपन के। और ये सारे सवालों के पहले वाले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है, और तीसरे वाले का आंसर ये है। ठीक, बाय।